सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख अब्दुल रहमान अल सदीस ने नमाज ईद की इमामत करवाई। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद की नमाज पढ़ाई। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का इज्तिमा, हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को की जानिब से शवाल का चांद आज नजर आने की पेशगोई की गई है। कहा, शवाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का इम्कान है। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद मना रही है। इसराइली हमलों से तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। खान यूनिस में भी इसराइल के फजाई और जमीनी हमले जारी। गजा में जिंदगी अजियतनाक, लोग खाने पीने की अशिया और पानी से भी महरूम। गजा में इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा का बेशतर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फलस्तीनी खैमों या तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर। फजाई हमलों में मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी रफा में 14 इमरजेंसी रजाकारों की लाशें बरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर से टेलीफोनिक राबता। रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद और दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के आज़म का इयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग। आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश का आमद। बेटे की शहादत पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत, गहरे दुख का इजहार। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर साद के वालिद, वालिदा और भाई को दिलासा दिया और उनके बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। शहीद के वालिदैन का जज्बा काबिल सताइश और काबिल फ़ख्र है। मेजर साद बिन जुबैर चंद रोज कबल जोब के इलाके संबाजा में शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हालात दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कुरम में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहिदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाया अमल की तैयारी। जिरगे में अमायदीन, फोर्सेस, नुमाइंदों, ज़िला इंतजामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने से ईद की खुशियां दुबाला हो गईं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चिनार। अमेरिका को वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आइंदा 3 से 6 माह के दौरान पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमसाया मुल्कों के साथ बेहतरीन मुआशी ताउन चाहते हैं। किसी मुल्क में नई इंतजामिया आने से बुनियादी मामलात तब्दील नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की न्यूयॉर्क में निजी TV से गुफ्तगू। तारिक फातमी की UN के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फातमी ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को उजागर किया।
छोटी ईद की बड़ी तैयारी, ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। रात भर खूब खरीदारी, मलबूसात के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की खरीदारी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों के बाजारों में रौनकें। रात में भी दिन का समा, दुकानदारों की चांदी। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का खूब रश। ब्यूटी पार्लर्स में भी खवातीन का झुरमट। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर, मर्दों ने सैलून्स की रौनकें बढ़ा दी। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी, परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चांद रात और ईद उल फितर पर फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरास और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी, पुलिस तैनात। म्यांमार में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1644 से तजावुज़ कर गई। 3400 से ज़ायद जख्मी। मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बहिफाजत निकाल लिया गया। खौफनाक ज़लज़ले से कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। हुकूमत की आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की दरख्वास्त। कराची के इलाके माई कोलाची फाटक के करीब हादसा। तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। बाइक सवार मियां बीवी जाम बहक। 2 साला बच्ची शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक होने वाले बल्दिया टाउन के रिहायशी और शॉपिंग के लिए जा रहे थे। दोनों की शनाख्त 62 साला अब्दुल सत्तार और 50 साला आमना के नाम से हुई। फरार कार ड्राइवर हस्साम को जिना अस्पताल से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम। T20 सीरीज हाथ से गई, अब वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज। कौमी टीम नापियर से हैमिल्टन पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। कौमी टीम कल प्रैक्टिस करेगी। न्यूजीलैंड को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दी थी। पाक बांग्लादेश सीरीज में वनडे मैचेस नहीं होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज मई में पाकिस्तान में खेली जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला T20 एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के बायस किया गया। पाकिस्तानी टीम जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। विफाक को केनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान केनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह केनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आईनी रास्ता अपनाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हमास का इसराइल के साथ नई जंगबंदी तजवीज़ पर इत्तफाक। सालिस क़ुव्वतों के सीज़ फायर के लिए नई तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हैं। मिस्र और कतर की जानिब से 2 रोज़ कबल नई जंगबंदी तजवीज़ मौसूल हुई। मुसल्लह मज़ाहमत ग्रुप अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है इसराइल जंगबंदी की नई तजवीज़ को कबूल कर लेगा। सरबराह हमास खलीलुल अहया। हमास तजवीज़ के मुताबिक हर हफ्ते 5 इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। आलमी मीडिया इसराइल की तरफ से गजा में सीज़ फायर के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। मिस्र